In today's session, we are going to look at some of the common words that can be used to make sentences while speaking in English, and even using them in our daily to daily sentences. Like, let's see. First of all, let's see the use of for and since. ठीक है, फॉर हमें पता है, हम कहते हैं दिस इज़ फॉर यू, दिस इज़ फॉर हिम, ये उसके लिए, ये उसके लिए है. फॉर कैन बी यूज फॉर अ टाइम पीरियड ऑल्सो. लाइक इफ आई से I have been doing this work for 5 hours continuously. यानी कि मैं लगातार इस वर्क को करता ही जा रहा हूँ 5 घंटे से. तो वेन एवर यू आर हैविंग दिस ड्यूरेशन 5 hours, 10 hours, 2 days, 3 days एट अ स्ट्रेच, तो उसको आप फॉर से रिप्रेजेंट करेंगे. बट अगर आप टाइम बताते हैं कि मैं इतने बजे से काम कर रहा हूँ, तो इन दैट केस आप फॉर नहीं सिंस लगाएंगे. हाउ? आई हैव बीन, इसी सेंटेंस को करते हैं, डूइंग दिस वर्क सिंस 2 PM. मैं इस काम को लगातार 2 बजे से करती आ रही हूँ या 2 बजे से कर रहा हूँ. तो दैट मीन्स कि हमने यहाँ पर एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड बता दिया कि हमने यहाँ से करना शुरू किया. ठीक है, सो इसमें सिंस लगेगा. इट विल नॉट बी यूजिंग फॉर में आप सिर्फ ड्यूरेशन बता रहे हैं, इतने घंटे मैंने काम किया, टाइम नहीं बताया कि इतने बजे से शुरू किया. देन वी कैन ऑल्सो से शी हैज़ बीन sick since Monday. अब इसमें देखिए डे भी हमने एग्जैक्ट बता दिया कि सोमवार से वो लगातार अभी तक बीमार है, वो सोमवार से बीमार चल रही है, तो सिंस लगेगा. सिंस में एग्जैक्ट डे, एग्जैक्ट ईयर, एग्जैक्ट टाइम ये होना चाहिए. बट फॉर में यू कैन टेल द ड्यूरेशन. लाइक इन अगर ये सेंटेंस मुझे फॉर से करना होगा तो आई विल बी सेइंग शी हैज़ बीन sick for 3 days. मतलब आपने ये नहीं बताया कि कब से बीमार है, लेकिन वो 3 दिन से बीमार है. आपने ड्यूरेशन बताया इसमें. व्हेन यू आर टेकिंग अ ड्यूरेशन, डोंट राइट सिंस, यू विल हैव टू राइट फॉर. एंड इफ यू आर टेलिंग an exact day, exact time, exact year, you will have to use since. So I have been doing this work for 5 hours continuously. I have been doing this work since 2 PM. She has been sick since Monday. She has been sick for 3 days. Let's look at some more. अब मान लीजिए कि आप देर से पहुँचे कहीं पर और आपका कोई रिलेटिव खड़ा है, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग. सिंस व्हेन मतलब आप एग्जैक्ट टाइम पूछना चाहते हैं कि कब से इंतज़ार कर रहे हो यहाँ. ठीक है, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन वेटिंग, कब से इंतज़ार कर रहे हो. लेकिन अगर फॉर लगाएंगे, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग. कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हो. इसमें हम टाइम नहीं पूछ रहे, हम कह रहे हैं कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हो, 2 घंटे, 3 घंटे, कितने घंटे के लिए तुम कब से इंतज़ार कर रहे हो. फिर है आई हैव बीन वेटिंग सिंस
4 PM, इसका जवाब हो जाएगा पहले वाले का कि मैं 4 बजे से वेट कर रहा हूँ। और अगर दूसरे वाले का करेंगे तो क्या करेंगे, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ, राइट। तो दैट मीन्स कि अगर हम सिंस का करेंगे तो हम टाइम, डे, ईयर इसका काफ़ी यूज़ करेंगे। और अगर फॉर का करेंगे तो फॉर हमसे सिर्फ ड्यूरेशन पूछेगा। जैसे इसमें मैंने पूछा है कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हो, कितनी देर मतलब बताओ कितने घंटे से इंतज़ार कर रहे हो। तो द आंसर टू दीज क्वेश्चंस आर दीज। सिंस में एक और चीज़ आती है, सिंस में हम रीज़न भी बताते हैं। सिंस केवल टाइम ड्यूरेशन के लिए नहीं है। जैसे अगर हम कहें सिंस आई एम इल आई कैनॉट कम, यहाँ पर सिंस का मतलब चूंकि मैं बीमार हूँ मैं नहीं आ सकती। फिर है आई हैव बीन मेकिंग दिस केक फॉर यू। ये हम लोग को पता है इस फॉर का यूज़ कि ये केक मैं तुम्हारे लिए बना रही थी, ठीक है। फॉर यू सिंस 2 PM अगर ये जोड़ दें तो ये फॉर ड्यूरेशन का नहीं है, तुम्हारे लिए मैं केक बना रही थी 2 बजे से, ठीक है। फिर एक आ गया कि आई एम नॉट गोइंग टू द मूवी सिंस आई एम हैविंग सिवियर हेडेक। मैं मूवी नहीं जा रही हूँ चूँकि मुझे सिवियर हेडेक है, मुझे बहुत तेज़ सर का दर्द है, ठीक है। तो यानी कि सिंस और फॉर में हम लोग को अब रीज़न पता चल गया, हाउ दे आर यूज्ड एंड हाउ टू यूज़ देम। So this was the use of since and for, which we have done in this video. In the next video we will do some more topics. Thank you.